नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट 2021 का साइकोलॉजी और हिंदी भाषा एक दोनों का एक साथ आंसर की अपन देखने वाले हैं और लगभग कोशिश की जाएगी कि आपको सही आंसर से यहाँ से पता चले। साइंस और विज्ञान और गणित के आंसर की मैंने अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के, या यूट्यूब चैनल पे आप हमारे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, हिंदी भाषा द्वितीय का जो पेपर था उसमें एक पद्यांश आया है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। प्री रीड 4 में सेम टू सेम पद्यांश मैंने भी दिया था, एज इट इज लगभग वही प्रश्न और वही का वही पद्यांश साथी उठा लिया गया है। मैंने आपको कहा था कि पेपर सरल भी आ सकता है, सरल भी आ सकता है, ठीक है, और वही हुआ, देखिए, है ना। पढ़ाया है उसी में से सब आया, ये बात सही है, लेकिन पद्यांश तक बिल्कुल एज इट इज उठ गया साथियों। तो बिल्कुल आपको सही तैयारी करवाई गई थी और आपको मैटर भी अच्छा दिया गया, निश्चित ही आपका पेपर भी अच्छा हुआ है। चलिए साइकोलॉजी को अपन कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करें साइकोलॉजी की, तो उसमें आंसर बताऊंगा जल्दी जल्दी मैं आपको। 13 वर्ष वास्तविक आयु है, मानसिक आयु ये आपकी, तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। 107.69 इसकी बुद्धि लब्धि आएगी। सीखने का क्लासिकल कंडीशन बहुत, देखिए लोग बोलते हैं कि ऐसे प्रश्न उठने बंद हो गए, देखिए आ गया आपके सामने पावलाव, है ना, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल प्रश्न एकदम, है ना। बाल अपराध का कारण क्या है साथियों? माता पिता में अनबन, करवाया हुआ प्रश्न है, टेस्ट सीरीज में भी डाल रखा है, हर जगह मिलेगा आपको, है ना। मेरी टेस्ट सीरीज में नहीं, सब में मिलेगा, ये इतने आसान प्रश्न आ गए हैं कुछ साइकोलॉजी में। बालकों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? तो 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है, डी होगा। अगला आपका प्रश्न, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? आरटेट 2012 का एज इट इज प्रश्न उठाया है, ऑप्शन बी से होगा प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। अगला प्रश्न आपका, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है, तो सांस्कृतिक विरासत की सराहना, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, कला शिक्षा को जोड़ने का यही होगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया ही है, विचार संबंधित है। साथियों, ये विकास के निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तो साथियों, व्यवसायिक रुचियां, यह आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? सोचना जो वो मनोगत्यात्मक नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? तो ये 16 पीएफ सेल्डन के द्वारा दी गई, सॉरी आरबी केटल के द्वारा दी गई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पे होगा। अगला आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? तो ऑप्शन ए सही होगा। यदि कक्षा में गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों की पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, समस्या समाधान नहीं है, डी संगीत संबंधी योग्यता के बारे में, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की, तो ये व्यक्तित्व को मापने की टीएटी जो वो प्रक्षेपी विधि, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता कौन सा चिंतन होगा साथियों? अपसारी चिंतन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो टेस्ट है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी बुद्धि से संबंधित है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार जो जेडपीडी सिद्धांत आपको पढ़ाया था उसमें उसी से रिलेटेड प्रश्न है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के द्वारा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? करवाया हुआ प्रश्न आपको बी ऑप्शन होगा, बी ने। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? तो विशिष्ट कक्षाएं प्रोत्साहन, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, कितने घंटे की कार्य योजना है एक सप्ताह में एक शिक्षक के लिए? तो ऑप्शन सी 45 घंटे। अगला, एक विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थी की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने दूर करने के लिए कौन सा अनुसंधान होगा? तो क्रियात्मक अनुसंधान होगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्योंकि परिणामों द्वारा सीखना यानी कि प्रभाव, ठीक है भाई, प्रभाव परिणाम
सकारात्मक होंगे तभी तो प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव के नियम पर जो वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत आधारित है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं आत्मसातीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है? देखिए इस प्रश्न में काफी सारे डाउट्स हैं। कोई इसका व्यक्ति प्रत्यक्षण बता रहा है, कोई अस्पष्ट उद्दीपक बता रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा सही आंसर देखिए प्रेक्षणीय जो परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो वस्तुनिष्ठ व्याख्या इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का सही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं जाऊंगा इसमें। ठीक है, अगला आपका प्रश्न, इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। ये क्रम आपको पूछा है, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा। तो ये बंडूरा का है, बहुत अच्छे से आपको करवाया भी हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर इसका रहेगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है साथियों? तो वो है स्वप्न विश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ADHD का अर्थ है तो साथियों ये आपका रहेगा ध्यान संबंधी विकार, अटेंशन डिसऑर्डर होगा ये। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला आपका प्रश्न, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है? ये उपलब्धि परीक्षण कहलाएगा। देखिए कमियों के लिए आप निदानात्मक के साथ जाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं की भी बात की जा रही है, तो उपलब्धि परीक्षण इसका सही आंसर होगा साथी। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? तो इसका जो उत्तर होगा वो 86वां संशोधन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर साथियों इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हिंदी की। देखिए लगभग साइको के आंसर की अपनी ठीक है, एक आधे प्रश्न में बोर्ड की तरफ से चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उसकी तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी लगभग यही आपके आंसर्स होने वाले हैं। साइंस की आंसर की अपलोड की जा चुकी है, मैथ्स की जा चुकी है, वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। साथियों जो पढ़ाया वो आया है, फ्री में सब कुछ पढ़ाया है, और काफ़ी सारे मैसेज आप लोगों के आ रहे हैं, बधाइयाँ भी आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग जुड़े हमसे, और जो मैंने पढ़ा वो आपको पढ़ा है। और देखिए निश्चित ही आप सब लोग सफल होंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। बहुत अच्छा पेपर आप लोगों को गया, और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। चलिए हिंदी शुरू कर लेते हैं। स्त्री शब्द का पर्यायवाची अबला रहेगा। ठीक है, अगला, अत्याचार शब्द में उपसर्ग अति रहेगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है दया। अब देखिए साथियों, दया भाववाचक संज्ञा, लेकिन अवसर जो है उसको भी संज्ञा माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं, सी भी सही है और बी भी सही है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? साथियों फुर्तीला जो शब्द है इला प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न, मनोविकार शब्द का समास विग्रह, तो मन का विकार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला आपका प्रश्न है, हमें स्वराज मिल गया वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल है, मिल गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? स्वप्न पुल्लिंग शब्द है। गद्यांश के अनुसार परिणित शब्द का अर्थ है रूपांतरित। मनोवर्ती शब्द का बहुवचन है मनोवर्तियां। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, दूषित शब्द का साथियों अर्थ है दोष युक्त होगा। ठीक है, अगला है, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? दो होते हैं साथियों, उद्देश्य और विधेय, बताया हुआ आपको। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक। देखिए पिछली बार के प्रश्न को ही थोड़ा सा घुमा दिया, एक अनार 100 बीमार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, घास काटना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, ये घास काटना होता है। अगला प्रश्न, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। देखिए वे घर आएंगे, क्यों आ रहे हैं? अजमेर घूमने के लिए। डिपेंड हो रहा है, कार्य कारण पे आधारित है, मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, संयुक्त नहीं होगा। अगला आपका प्रश्न है, सगुन मेरी सहेली है अर्थ के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? इस प्रकार का वाक्य तो विधानवाचक वाक्य है। अगला, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द व्याकरणिक कोटि का है, तो भाववाचक संज्ञा की कोटि का। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा यहाँ पे। फिर गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, अवयव होगा भी जो वो अवयव है। ठीक है, निपात बोधक अवयव। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए वर्णों के सार्थक समूह से हमेशा शब्द बनता है, सीधा वाक्य नहीं बन जाता। ठीक है, शब्दों के समूह से वाक्य बनता है, लेकिन वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनेगा, वाक्य नहीं बनेगा। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है, देखिए यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर, तो घोड़े पर यानी ऊपर बैठा गया। फिर आपका है किले पर, यानी कि किंतु किले का दरवाजा बंद था।
और पर यहाँ पे फड़फड़ा कर उड़ गए यानी कि पंख है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा निश्चित ही। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे नवाजा शब्द का साफ पता चल रहा है कि नवाजा जो शब्द है उसमें ये तो 100% देसी शब्द हो ही नहीं सकता, तो तीसरा तो विदेशी होगा। तो विदेशी तीसरे सभी ऑप्शंस में देखें तो केवल तीसरे में आपका विदेशी दिया गया है लास्ट में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अपने को ग्रेनाइट संगमरमर में दिमाग लगाना ही नहीं है, हालांकि ये विदेशी शब्द है लेकिन फिर भी नवाजा शब्द साफ दिखाई दे रहा है। अगला आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? तो मारिया मोंटेसरी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, मौन पाठ का लाभ है स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विकसित करना, ऑप्शन बी आंसर होगा। फिर है बुलेटिन बोर्ड है साथियों, बुलेटिन बोर्ड एक दृश्य सामग्री है। अगला सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है, तो प्रश्नों की व्यापकता इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका प्रश्न है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? तो ये साथियों वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान प्राथमिक स्तर पे, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये 2017 का प्रश्न, उसमें पूछा गया कि रचना शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, और यहाँ पूछा गया नहीं है, तो इसमें विविध भाषाओं का ज्ञान रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बाकी क्रमबद्धता बनाना, व्याकरण सम्मत कार्य करना, साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, ये रचना शिक्षण के उद्देश्य रहेंगे। ठीक है, और अपने को पूछा है उद्देश्य नहीं है, तो इस प्रश्न का आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा साथियों। अब इसमें थोड़ा सा डाउट जरूर है, इसको आंसर की आने के बाद ही थोड़ा सा क्लियर हो गए। अगला, अभिप्रेरित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है स्वगति का सिद्धांत, प्रगति का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत, कक्षीय एकता का सिद्धांत, तो ये स्वगति का सिद्धांत आएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सहस्वर वाचन का भेद नहीं है? गहन, ये आपका मौन पाठन वाचन का है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो आत्मनिष्ठता, वेदता, वस्तुनिष्ठता या व्यापकता? तो देखिए, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, वो आत्मनिष्ठता साथियों, है ना, आत्मनिष्ठ नहीं होना चाहिए, यानी व्यक्तिपरक नहीं होना चाहिए। अगला, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, तो मिलान प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ही प्रकार हैं। तो ये था आपका पूरा आपका एक प्रकार से 60 प्रश्नों का। ठीक है, इसमें 60 में से अगर आपके 55+ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो ज़रूर से ज़रूर इनको आप देख सकते हैं। एक दो प्रश्नों में बदलाव हो सकता है, देखिए हिंदी और साइकोलॉजी में कोई बड़ी बात नहीं है, सभी में होता है। उत्कर्ष के आंसर की आएगी या किसी की भी आएगी, सब में देखिए बदलाव होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने उत्कर्ष के आंसर की से अपना मैटर चेक किया तो 120 अंक मेरे बने थे, 128 एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि आपको सही मैटर मिले, है ना। तो कोशिश ये की है कि आपको सही दिया जाए। बाकी एक दो प्रश्न में देखिए बदलाव होने में कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, इस वजह से भी थोड़ा सा हो जाता है ना। तो लगभग सही आंसर है आपके, बाकी एक दो का मैं बोल नहीं सकता, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी साइंस और गणित आपको करवा दी गई है, हिंदी और साइकोलॉजी के आंसर की डाल दी गई है। बाकी आंसर कीज और चैनल्स पर भी अवेलेबल, वो देख सकते हैं। हमने आपको ऑथेंटिक आंसर की उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की है। और मैं आपको बताता जाऊं फिर से कि पद्यांश जो प्री रीड फॉर्म में अपन ने दिया था, पूरे राजस्थान में फर्स्ट लैंग्वेज आपकी इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज आपकी हिंदी। ठीक है, इस क्रम का पेपर केवल और केवल मेरे हिसाब से अपने ही एप्लीकेशन पे अवेलेबल अपन लोगों ने करवाया था, वो भी आप लोगों के कहने पर मैंने करवाया, अदरवाइज मैं भी नहीं करवा रहा था, है ना। आपके कहने पर करवाया, लास्ट के 4 पेपर में करवाया। प्री रीड 4 में आपका वो पद्यांश जो दिया था, ठीक है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, वो एज इट इज आपको परीक्षा में देखने को मिल गया। तो साथियों, जो पढ़ाया उसमें से आया है, चैनल से जरूर जुड़िएगा। आगे भी और अदर एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि रीट का पेपर हो चुका है, आगे की अपने को सोचनी चाहिए, क्योंकि इसका कब इसका परिणाम आएगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। नागौर में सेंटर पर मतलब परेशानी आई है थोड़ी बहुत, है ना। काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं, अब क्या होगा क्या नहीं होगा बाद में ये तो बाद की बात है। अभी अपना काम हो चुका है, पेपर अपन कर चुके हैं, अभी अपने आगे के एग्जाम के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, राम राम।